गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज के डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल जजमेंट है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाईकोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति डैश। राज्य सरकार उस जेल के भार साधक अधिकारी को जिसमें कोई व्यक्ति धारा 330 या धारा 335 के उपबंधों के अधीन परिरुद्ध है, धारा 337 या धारा 338 के अधीन कारागारों के महानिरीक्षक के सब कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है, जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागलबंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया जाता है और जेल में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में कारागारों का महानिरीक्षक या पागलखाने में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में उस पागलखाने की पारिदर्शक या उनमें से कोई दो प्रमाणित करे, कि उसकी या उनकी राय में वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, तो वह यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उस समय जिसे वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय नियत करे लाया जाएगा और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में धारा 332 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करेगा, और पूर्वोक्त महानिरीक्षक या परिदर्शकों का प्रमाण पत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जा सकेगा, जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहाँ प्रक्रिया डैश यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की उपधारा 2 या धारा 335 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध है और ऐसा महानिरीक्षक या ऐसे परिदर्शक प्रमाणित करते हैं कि उसके या उनके विचार में वह अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के खतरे के बिना छोड़ा जा सकता है, तो राज्य सरकार तब उसके छोड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने का या यदि वह पहले ही लोक पागलखाने नहीं भेज दिया गया है तो ऐसे पागलखाने को अंतरित किए जाने का आदेश दे सकती है, और यदि वह उसे पागलखाने को अंतरित करने का आदेश देती है तो वह एक न्यायिक और 2 चिकित्सक अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त कर सकती है, ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर जो आवश्यक हो ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा की यथारीति जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जो उसके छोड़े जाने या निरुद्ध रखे जाने का जैसा वह ठीक समझे आदेश दे सकती है, नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना। जब कभी धारा 330 या धारा 335 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति का कोई नातेदार
यह मित्र यह चाहता है कि वह व्यक्ति उसकी देखरेख और अभिरक्षा में रहे जाने के लिए सौंप दिया जाए। जब राज्य सरकार उस नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार को समाधानप्रद प्रतिभूति इस बाबत दिए जाने पर कि सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देखरेख की जाएगी और वह अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।